हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक साइट पे आए हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई किया था 2x10 के पैरेलल यूपीएस है। हिताची का ये i4 मॉडल है, i4 PR। तो यूपीएस पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी आज हम इसके यूपीएस के फंक्शन, डिस्प्ले के बारे में, सभी पैरामीटर्स के बारे में, जो मेन्यूज़ आता है उसके बारे में बताएंगे। और इस प्लेस में जो कीज़ है, बटन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये एंटर बटन है, ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए पावर बटन है। ये अप डाउन पैरामीटर्स अप डाउन करने के लिए है। ये बटन नेक्स्ट में जाने के लिए है। और ये बैक बटन है। ओके, पहले बैक लेते हैं। ये है मीटरिंग का फंक्शन। ये मेन फंक्शन है। इसमें नेक्स्ट जाएंगे तो मीटरिंग के बाद है ये कोई अलार्म नहीं रहता है तो ये इंडिकेशन डिस्प्ले में शो करता है, हाई रिलीफ फेस। ये सॉफ्टवेयर वर्जन क्लॉक है। क्लॉक में जाके आपको एंटर करेंगे तो ये टाइम वगैरह सेट करने के लिए आएगा, डेट वगैरह। उसके बाद अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये जो आज तक के क्लॉक्स हैं, डेट है। इसके बाद स्क्रॉल करके टाइमिंग आएगा, ये अलार्म आएगा। अप टू 500 लॉक्स आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म क्लॉक के बाद आएगा फॉल्ट लॉक, कौन सा फॉल्ट लगे गया है। फॉल्ट और अलार्म में डिफरेंस ये रहता है कि फॉल्ट जो होता है सिस्टम को इंटरप्ट कर सकता है, अलार्म जो है सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करेगा। उसके बाद सिस्टम स्टेटस में जाके एंटर करेंगे लोड ऑन इन्वर्टर। अगर ये लोड बाईपास पे चला जाता है तो एलईडी ब्लिंक करना, रेड ब्लिंक करना चालू करेगा। और जब नॉर्मल रहता है तो ये ग्रीन रहेगा सब, और लोड ऑन इन्वर्टर पे शो करेगा। और नेक्स्ट जाएंगे सिस्टम में बैटरी चार्जिंग है, लॉक ऑन है। सिस्टम अगर पैरेलल है तो ये लॉक हमेशा ऑन होना चाहिए। ये मोड मास्टर है, ये मास्टर है। और जो बाजू वाला है ये स्लेव है। इसका मैं मोड दिखाऊंगा बाजू वाले इंटरेस्ट का। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट जाएंगे सिस्टम स्टेटस के बाद आएगा मीटरिंग। मीटरिंग में आपको सभी पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। लाइक ये इनपुट RY वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है RY का। इसके बाद RY के बाद ये नेक्स्ट करेंगे तो YB का वोल्टेज, ये VR का वोल्टेज, तीनों फेज का वोल्टेज, करंट है, फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है यहाँ पे। ये बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज है और ये करंट है। बैटरी फुल्ली चार्ज है तो यहाँ पे 0 एम्पियर शो कर रहा है। ये इन्वर्टर का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 240 में कॉन्फ़िगर किया है और 1.4 एम्पियर का इसके ऊपर लोड है। ये अल्टर मतलब बाईपास, ये अल्टर ऑक्सिलरी सप्लाई है बाईपास का। यहाँ पे ऑक्सिलरी के लिए हमने ACBS दिया है। उसके बाद ये इन्वर्टर है। उसके बाद है लोड, इसका लोड कितना है, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। ये सब पैरामीटर्स है। अभी जाएंगे नेक्स्ट यूपीएस में। नेक्स्ट यूपीएस में जैसे कि मैंने बोला था सिस्टम स्टेटस चेक करेंगे। सिस्टम स्टेटस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए लोड ऑन इन्वर्टर, और ये मोड जो है स्लेव में है। ये यूपीएस मास्टर में है और वो स्लेव में है। इसका भी मैं मीटरिंग दिखा दे, सिस्टम स्टेटस दिखा देता हूँ। एंटर करेंगे, ये देखिए इसका मोड मास्टर है और इसका मोड है स्लेव। जब दो यूपीएस पैरेलल में होते हैं तो एक मास्टर रहेगा और एक स्लेव रहेगा। ये मोड कब चेंज होता है, अगर मान लो ये स्लेव है और मैंने इसका इन्वर्टर को स्टॉप कमांड दे दिया और इसका इन्वर्टर बंद किया तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएगा जब तक ये ऑफ करके ये स्लेव ना बन जाए। ठीक है। फ्रंट पैनल खोलने के बाद ये देखिए बैक साइड में इसका ये मिमिक डिस्प्ले है। सिस्टम मैनेजर कार्ड बोलते हैं इसको। और ये सामने टर्मिनेशन है नीचे की साइड में। राइट हैंड साइड में यूपीएस की राइट हैंड साइड में 3 पेज इनपुट है। ये 3 पेज इनपुट सिंगल पेज आउटपुट में यूपीएस आता है। ये 3 पेज MCB इनपुट के लिए है। इसके ऊपर CBI लिखा होता है। इसके बाजू में CBB लिखा है। CBB मतलब बैटरी सर्किट ब्रेकर। इसके एग्जैक्टली लेफ्ट में है CBA, ये बाईपास का MCB है, सिस्टम बाईपास। और ये जो है MIS यानी आउटपुट, मैनुअल आइसोलेशन स्विच। ये आउटपुट है, ये बाईपास है, ये बैटरी का है और ये इनपुट है। ये 3 पेज इनपुट सिंगल फेज आउटपुट वाला यूपीएस है। और यहाँ पे देखिए ये फ्यूजेस है इनपुट के, FR1, FR2, FR3, रेक्टिफायर 1, रेक्टिफायर 2, रेक्टिफायर 3, मतलब तीनों पेज के 3 फ्यूज़ है। उसके ठीक लेफ्ट में बैटरी का फ्यूज़ है, FB करके लिखा है उसके ऊपर। उसके बाद FD DC फ्यूज़ है और लास्ट में जो है FA, ये बाईपास का फ्यूज़ है। ओके, सो यहाँ पे जो फ्यूज़ ये है छोटे छोटे, ये अब फ़ैन के फ्यूज़ है।
फ़ैन को सप्लाई जाता है। अगर फ़ैन कोई दिक्कत होता है तो ये फ़ैन ब्लोन आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर सामने फ्रंट फेसिंग में कंट्रोल कार्ड है यूपीएस का मेन फंक्शनिंग का। जब यूपीएस नॉर्मल है, कुछ सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है तीनों। और अगर कुछ दिक्कत आती है, कोई भी अलार्म आता है, तो यहाँ पे ये शो करेगा, पर्टिकुलर रेड एलईडी ग्लो होगा। और उसके अगेंस्ट एक लिखा है डीसी ओवी, डीसी हाई, इन्वर्टर लो, वो जो इंडिकेशन वहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हर एक एलईडी के अगेंस्ट देखिए यहाँ पे डीसी ओवी लिखा है। यहाँ पे ओवर टेम्परेचर है, सैट है, सैचुरेशन ट्रिप वगैरह भी है। ठीक कंट्रोल कार्ड के ऊपर एक लंबा कार्ड है, देखिए इसको बफर कार्ड बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दो यूपीएस कम्युनिकेशन करना रहता है तो ये कार्ड काम है। अब ये दो यूपीएस नॉर्मल में वर्किंग कर रहे हैं, लोड शेयर कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन्वर्टर को ऑफ कमांड दे देंगे। तो ये यूपीएस 1 है, तो इसका इन्वर्टर मैं ऑफ़ करूँगा। ऑफ़ करने के लिए इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। ओके, तो जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा, टोटल लोड इसके ऊपर आएगा यूपीएस 2 पे। ओके, और इसका करंट बढ़ेगा। देखिए प्रेस एंड होल्ड, यूपीएस स्टॉप हो गया है। इन्वर्टर जो है 0 हो गया है, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। और लोड जो है मेरा यूपीएस 2 पे बढ़ने लगा है 3.8 एम्प्स। ओके, ये यूपीएस 2 है। अभी फिर से मैं यूपीएस 1 ऑन करूँगा, इसको ऑन करूँगा। यूपीएस स्टार्टअप हो जाएगा। ऑन करने के लिए जस्ट सिंगल पुश करेंगे तो भी स्टार्ट ले लेगा। सिंगल पुश पे इन्वर्टर ऑफ नहीं होगा। और एक करंट यहाँ पे 1.4 एम्पीयर शो कर रहा है, और यहाँ पे भी 1.5 एम्पीयर अराउंड। अभी मैं यूपीएस 2 को ऑफ़ करूँगा, यूपीएस 2 को ऑफ़ करूँगा। यूपीएस 1 पे अभी करंट जो है मेरा 1.4 एम्पीयर शो कर रहा है। यूपीएस 2 को मैं ऑफ़ करने जा रहा हूँ। प्रेस एंड होल्ड किया, स्टॉप डिटेक्टिंग, स्टॉप कंप्लीटेड। इन्वर्टर का जो लोड है वो बढ़ गया। तो जब मैं इसका इन्वर्टर ऑफ किया हूँ, इसका इन्वर्टर ऑन कंडीशन में है, वो यूपीएस मास्टर हो जाएगा। ओके, तो अभी ये मास्टर है यूपीएस 1। अभी मैं इसको ऑन करूँगा। ओके, यूपीएस स्टार्ट कंप्लीटेड। इसका लोड धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका इन्वर्टर टू इन्वर्टर लोड शिफ्टिंग का प्रोसीजर। ये हिताची का i4 PR मॉडल है, 2x10 kV का यूपीएस है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको बैटरी मोड पे शिफ्ट कर देता हूँ। बैटरी मोड पे शिफ्ट करने के लिए मैंने फ्रंट डोर खोला है। दोनों यूपीएस का एट ए टाइम में बैटरी मोड पे शिफ्ट करूँगा। ये फर्स्ट जो मैंने बोला था CBI, ये इनपुट MCB है, MCCB सॉरी। तो इसका इनपुट मैंने ऑफ़ किया है, ये बैटरी मोड पे चला गया है। और ये सेकंड यूपीएस है, इसका भी इनपुट मैंने बंद किया है। तो ये सेकंड यूपीएस भी बैटरी मोड पे गया है। पैरामीटर में चेक करेंगे तो चार्जर का आउटपुट 0 हो गया, इनपुट वोल्टेज 0 हो गया है, RYYBBR 0 हो गया है। और तो बैटरी जो है डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे भी सेम यूपीएस 1 में इन्वर्टर चल रहा है मेरा, चार्जिंग का आउटपुट 0 है, इनपुट RYYB और BR 0, बैटरी डिस्चार्जिंग। और यहाँ पे अलार्म्स चेक करेंगे। अलार्म्स में जाके तो अलार्म में पहले बैक करना पड़ेगा। मीटरिंग के बाद अलार्म्स है एंटर करेंगे। अलार्म्स में जाके ये मेंस फेल है, बैटरी डिस्चार्ज, चार्जर PMI फेल, ये चार्जर कैन फेल, PMI और कैन फेल जो है ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अगर एडिशनल यूपीएस का रेक्टिफायर बंद हो जाता है तो ये कम्युनिकेशन फेल का अलार्म आ जाएगा आपका रेक्टिफायर का।
ठीक है। फिर ये नॉर्मल अलार्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से वन सेकेंड इसको मैं ऑन कर देता हूँ, दोनों का इनपुट। ये UPS 1 का इनपुट है, ये UPS 2 का इनपुट है। दोनों का इनपुट मैंने फिर से ऑन किया है और UPS नॉर्मल हो गया।